नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं जीव विज्ञान के दोस्तों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों आपकी हेल्प जरूर करना। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की करते हो, स्टेट की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें दोस्तों आपकी ये बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों हम साइंस की एक सीरीज चला रहे हैं जो आपकी हर एक एग्जाम के लिए एक मास्टर वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि अपनी प्रिपरेशन को सुचारू रूप चलाने के लिए, उसकी रिवीजन को बेहतर करने के लिए हमारी चैनल जरूर है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और एक पूरा वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको पता चले कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो लाइक कर लें, अच्छा लगे एक बार देख लें पूरा, बट चैनल पे बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन से ए विटामिन बी ऑप्शन है विटामिन B1, सी ऑप्शन है दोस्तों विटामिन सी, और डी है विटामिन B12। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बेरी बेरी जो रोग होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन B1 की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो आपका थाइमीन होता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो स्रोत होता है ये फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, सुनिएगा दोस्तों कुछ मैं इस पॉइंट्स को भी क्लियर कर लूँगा। दोस्तों विटामिन सी क्या है, आपका विटामिन ए कर देता हूँ दोस्तों। तो विटामिन ए होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, और दोस्तों ये आपकी गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पपीता, पका आम, फल, दूध इत्यादि में पाया जाता है। अगला दोस्तों विटामिन सी। दोस्तों विटामिन जो सी होता है इसका स्रोत जो खट्टे फल होते हैं आपका हो गया दोस्तों एक नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि। और दोस्तों इसको जान ले कि ये जो विटामिन सी है ये पकाने के बाद कच्चा ही सही होता है, पकाने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं। अगला दोस्तों विटामिन B12 है। दोस्तों इसका जो स्रोत है आपका वो है दोस्तों मांस, कलेजी, दूध इत्यादि पाया जाता है दोस्तों, और इसका जो स्रोत है वो कोबाल्ट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, क्वेश्चंस में जो मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट को भी सुनेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और आपके और सारे एग्जाम्स की जो भी क्वेश्चंस जिस हिसाब से बन के एग्जामिनर पूछ सकता है वो सारे आपके इसमें पॉइंट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों स्टार्च से संबंधित होता है आपके ऑप्शन से ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, और दोस्तों डी है डेल्टोज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से संबंधित है। दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C6H12 और दोस्तों O6। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। और दोस्तों जो आप मैं अगर इसके बारे में कुछ और बताऊं, जैसे फ्रक्टोज हो गया, तो प्राकृतिक रूप में जो फ्रक्टोज होता है वो अधिक मीठा होता है, ये शहद में पाया जाता है। और दोस्तों कृत्रिम रूप से सबसे अधिक जो मीठा होता है वो सैकरीन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, और ये बर्फ उद्योग में काम में लाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन से ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है दोस्तों विटामिन के, सी है विटामिन ई, और दोस्तों डी है विटामिन डी। तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, नाम जो होता है इसका, ये स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, और स्रोत दोस्तों जो जानते हैं आप, ये खट्टे पदार्थ में इसका होता है, और ये कच्चा ही ठीक रहता है, पके जाने के बाद इसमें जो इसकी विटामिन के स्रोत होते हैं, विटामिन जो इसमें होता है विटामिन सी, वो खत्म हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन होता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है हार्मोन, ऑप्शन बी है एंजाइम, सी है विटामिन, और दोस्तों डी है पोषक तत्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेप्सिन जो होता है वो एंजाइम होता है दोस्तों। ठीक है, ये पेप्सिन स्टोमस के पेप्टिन सेल से स्रावित होता है जो पेप्सिन में बदलता है, और यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। ठीक है, इसका दोस्तों परिवर्तन यानी कि जो बनता है बदलता है यकृत में होता है, बट इसका संग्रह यानी कि संचित कहाँ रहता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन बी तिल्ली जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है यकृत तथा पेशियों में, और डी है ए तथा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत तथा पेशियों में। दोस्तों ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है, और यकृत सबसे बड़ा आपका बृहस्रावी ग्रंथि होती है।
और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, ठीक है। और जो लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है, जिसे हम बैल जूस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, सी है आयोडीन और दोस्तों डी है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है, आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोफ्रिस नामक रोग होता है, ठीक है। और ये जो फ्लोरीन होता है ये दंत इनेमल को कठोर बनाता है। और दोस्तों दांत में जो होता है आपका कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, और कैल्शियम फास्फेट लगभग आपका 85% तक होता है कैल्शियम फास्फेट, और कैल्शियम कार्बोनेट और दोस्तों कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं दांतों में भी। और दोस्तों मनुष्य में दांत हड्डी जो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों पूरा क्वेश्चन देखा करें और हर एक क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ा करें, फिर सुना करें। टाइम कम लगे दोस्तों तो वीडियो को रोक लें और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों इसको प्रैक्टिस, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने रिविजन कर रहे हैं दोस्तों, उसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले, और जो अपनी एजुकेशन स्टडीज अभी स्टार्ट करी है वो उसको प्रिपरेशन के तौर पर पढ़ते रहे। हर एक तरह से स्टूडेंट अपने आप को इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने ढाल ले, जो तैयारी कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, उसको ले रोक करके सेट्स की तौर पे बनाएं और जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य है। आपके ऑप्शन से ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी है उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, सी है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, और दोस्तों डी है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों जो पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है, और जो पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पित्त रस में जल, लवण, सोडियम और ग्लाइकोड, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनन क्षमता में कमी होती है। दोस्तों बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन के की कमी से, और दोस्तों डी है विटामिन ई की कमी से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, जो जनन क्षमता कम होती है वो विटामिन ई की कमी से कारण होती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों विटामिन जो ई होता है वो महिलाओं पुरुषों में जनन की क्षमता में कमी होती है इसके कारण। और दोस्तों आप जानते हैं इसका जो स्रोत होता है आपका वो होता है अंकुरित अनाज, ठीक है दोस्तों। जो अनाज अंकुरित, जैसे मूंग, चना, उसको अंकुरित कर खाया जाए, अंकुरित अनाज से इसको मिटाया जाता है, इसकी कमी को पूरा किया जाता है। और दोस्तों कुछ अगर पॉइंट बता दूं कि जो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है दोस्तों, तो जल में जो होता है दोस्तों, वाटर में जो होता है वो आपका विटामिन बी और सी होता है दोस्तों, और वसा में जो होते हैं वो आपका ए, डी, ई और के होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज की। दोस्तों विटामिन की खोज करता कौन था। आपके ऑप्शन से ए लुनीन ने करी थी, ऑप्शन बी फंक ने, सी है सुमनर ने, और दोस्तों डी है सेंगर ने। तो आपको बताना है दोस्तों विटामिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों एक सही आंसर है कि विटामिन की खोज जो की थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि फंक ने की थी। अगला दोस्तों डीएनए में होते हैं। दोस्तों डीएनए में क्या होते हैं। आपके ऑप्शन से अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी है पेप्टोन्स, और दोस्तों डी है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यानी कि 11वां क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। आपके ऑप्शन है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, सी है दोस्तों ग्लैक्टोज, और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि जो सभी ऑप्शंस दिए हैं ये सही हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होते हैं, और जो ग्लैक्टोज भी जो दोस्तों मोनोसेकेराइड ही होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है। आपके ऑप्शन है फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी है डेक्टाइन्स, सी है ग्लैक्टोज, और दोस्तों डी है माल्टोज। दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि माल्टोज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है। आपके ऑप्शन है लैक्टोजेन, बी है मायोसिन, सी है कैसीन, और दोस्तों डी है रेनिन।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका कि दूध जो कौन सा प्रोटीन है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि कैसीन। दोस्तों कैसीन को दूध प्रोटीन कहा जाता है और दूध का जो उजला होता है वो कैसीन प्रोटीन, वो जो पीला होता है वो कैरोटीन प्रोटीन के कारण में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरणीय होता है। दोस्तों आपके ऑप्शन से ए छोटी आंत, ऑप्शन बी है कोनल, सी है दोस्तों स्टोमक और दोस्तों डी है सीमक। दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि छोटी आंत। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में अमीनो अम्ल का निम्नीकरणीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं। आपके ऑप्शन से ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और दोस्तों डी है विटामिन ई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि हार्मोन्स दोस्तों जो है वो विटामिन डी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। और दोस्तों मानव मूत्र में जो विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है, और मछली के लिवर में यकृत में भी विटामिन डी ही पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वो सूर्य की रोशनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेनिन के स्रावन करने वाला अंग है। आपका ऑप्शन से दोस्तों ए यकृत, ऑप्शन बी है आमाशय, दोस्तों सी है वृक्क और दोस्तों डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है, जो रेनिन का स्राव होता है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आमाशय। दोस्तों रेनिन का जो आमाशय द्वारा इसका स्राव होता है। ठीक है, और दोस्तों कुछ हम ये विकृत किडनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है, इनमें यूरिया बनता है और किडनी के जो फंक्शनल इकाई होती है उसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है कौन सी हार्मोनल बीमारी है। आपके ऑप्शन है ए जुकाम, ऑप्शन बी है घेंगा, सी है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस और डी है लेप्रोसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, यानी कि जो घेंगा बीमारी होती है, जो घेंगा होती है वो एक हार्मोनल बीमारी होती है। कुछ सीखते हैं इसके बारे में, जानते हैं। हार्मोनल बीमारी कमी घेंगा होता है दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रैंड होती है, से स्रावित होकर थायरॉक्सिन जो हार्मोन की कमी से घेंगा यानी कि रोग होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों डार्विनिज्म है, क्या है दोस्तों, ये है उपजाति लक्षणों की वंशागति, बी है जनन द्रव्य की निरंतरता, सी है दोस्तों प्राकृतिक चयन और डी है उत्परिवर्तन। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राकृतिक चयन। दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था और दोस्तों उपाधि लक्षणों की वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन लैंडमार्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगला है जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों पैरासिटिज्म, बी है प्रीडेशन, सी है सिम्बायोसिस और दोस्तों डी है कॉमेजिलिज्म। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कॉमेजिलिज्म। ठीक है, और दोस्तों कुछ सीखेंगे इसके बारे में कि दो जीव जो लाभ होता है दोस्तों कहते हैं, तो दो जीव के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तो दूसरे जीव को हानि होती है दोस्तों, तो उसे परिजीवता कहते हैं। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह भक्षण करता है तो इस दोस्तों हम परभक्षण कहते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोई किसी को खा के अपना आहार चलाता है, इस तरीके से। अगला दोस्तों यानी कि 20वां क्वेश्चन है भूमि अपवर्तन की रोकथाम संभव है। आपके ऑप्शन से दोस्तों ए पुनः वन रोपण से, बी है वनों के विनाश से, सी है दोस्तों फसलों के प्रत्यावर्धन से और दोस्तों डी है चारागाह प्रबंधन से। दोस्तों इसका आंसर बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि दोस्तों जो हमें भूमि को बचाना है वो दोस्तों पुनः वन रोपण से ही इसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था। आपके ऑप्शन से योगतम की उत्तरजीविता, बी है प्राकृतिक चयनवाद, सी है म्यूटेशनवाद और दोस्तों डी है परिवर्तनों सहित अवरोहण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि डार्विन ने दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, प्राकृतिक का दिया था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 22वां है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है दोस्तों ओजोन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और दोस्तों डी है क्लोराइड्स। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो ओजोन को क्षति पहुंचाती है, ओजोन के लिए वो हानिकारक होती है। ठीक है, समझेंगे इसको और ध्यान से कि हमारी जो ओजोन पर होती है वो परावैंगनिक किरणों को रोकती है और जो किरणें होती हैं वहाँ से फिल्टर होकर फिर बहुत कम नुकसानदायक हम तक पहुँचती है, इसलिए हमें ओजोन परत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है, आर्कियोटेरिक्स, ठीक है, आर्कियोपटेरिक्स किनका संयोजक था? आपके ऑप्शन है, ए सरीसृप व स्तनी का, बी है पक्षियों व स्तनियों का, सी है उभयचर व स्तनी और डी है सरीसृप व पक्षियों। दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि सरीसृप व पक्षियों। अगला दोस्तों, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। आपका ऑप्शन से दोस्तों मूल उत्पादक, बी है मूल उपभोक्ता, सी है अपघटक और दोस्तों डी है उत्पादक। तो दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पादक। दोस्तों वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं और दोस्तों वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, मूल या प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल जैसे घास खाने वाले जानवर, बकरी, खरगोश इत्यादि। और दोस्तों जो प्राइमरी होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है, अगले दोस्तों आज का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शन है इकोतंत्र, ऑप्शन बी है इकोलॉजी, सी है एटकोलॉजी और दोस्तों डी है सिंकोलॉजी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इकोलॉजी। दोस्तों इस किसी क्षेत्र में विशेष जैविक घटक एवं विदेशी घटक को, इसका संबंध को इको तंत्र कहते हैं। ठीक है, इको तंत्र के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों इन 25 क्वेश्चंस में से। और दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी, आपने अपने वैल्यूएबल कमेंट सजेशन हमें भेजने हैं दोस्तों। और धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे थे। कोई वैल्यूएबल कमेंट सजेशन हो तो दोस्तों ज़रूर ड्रॉप करा करें और क्वेश्चन बताया करें कि कितने सही हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।